राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत तिलोपा जी। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी। आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में कितने तरह के लोग हैं जिनको काल अलग अलग तरह से भरमाए बैठा है या काल अलग अलग तरह से फंसाए बैठा है। आज हम संत तिलोपा जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, पिछले सत्संग में हमने काल के जाल के बारे में जाना कि काल हमें कैसे फंसाए हुए है। तो आज हम अगली चर्चा शुरू कर रहे हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं आमतौर से। भोगी हैं जो बंध गए, बंधने के डर से। योगी हैं जो भाग गए। तिलोपा तीसरे मनुष्य की बात कर रहे हैं, जैसे संत मत तीसरे मनुष्य की बात करता है और मैं भी तीसरी तरह के मनुष्य की बात करता रहा हूँ। भोगी बंध गया, ये कोई बड़ी सुंदर अवस्था नहीं है। दीनहीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, भिक्षा पात्र लिए बैठा है। जो किया है उसी में उलझ गया है। इसको उलझा देखकर योगी भाग गया है, भगोड़ा हो गया है, पलायनवादी हो गया है। वह डरता है कि अगर संसार में आए तो बंध जाएंगे। वह जंगलों में छिपा है डर के मारे, मगर इसी डर से ही तो सिर्फ भीतर की वासना समाप्त हो जाएगी। वहाँ भी वासना प्रज्वलित रहेगी, वहाँ भी वासना उसे बांधती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों से बांध लेगी। कोई महल थोड़े ही चाहिए बांधने के लिए, लंगोटी ही काफ़ी है। एक सूफी फकीर के पास एक खोजी आया, लेकिन खोजी देखकर दंग हुआ कि सूफी फकीर तो बड़ी शान से रहता था। उसने तो सुना था कि फकीरों को तो दीनता और दरिद्रता में रहना चाहिए। फकीर का अर्थ ही होता है कि जो गरीब है। ये कैसा फकीर, जैसा कि बहुत से लोग बाबा जी महाराज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो सोने का सिंहासन था उस फकीर का, राजमहल था उसका आश्रम, सब तरह की सुख सुविधाएं थी, हीरे जवाहरात बरसे पड़ते थे, सम्राट उसके शिष्य थे। इस फकीर से बड़ी बेचैनी होने लगी। ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। लेकिन उस सूफी ने कहा कि अब आ ही गए हो, माना कि तुम्हारा मन राजी नहीं हो रहा है, कुछ देर तो मेहमान रहो, फिर जाना है तो चले जाना, थोड़ा और करीब से देखो करीब से। लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि इसमें योग कहाँ है। भोग तो खूब चल रहा था, योग कहाँ है, वह दिखाई नहीं पड़ता था। फिर उसे ये भी डर लगा कि अगर यहाँ ज़्यादा देर रुका तो यही गति मेरी हो जाएगी, क्योंकि उसे भी धीरे धीरे रसाने लगा था। अच्छा भोजन मिला, अभी तो रूखा सूखा खाता था। अच्छा भोजन मिला, स्वाद लगा। अच्छे बिस्तर पर सोने को मिला तो डर लगने लगा कि अब वृक्षों के नीचे सो सकूंगा या नहीं, नींद आएगी भी कि नहीं। उस सूफी ने 2 आदमी लगा रखे थे जो रोज़ सुबह उसका हाथ पैर दाबते, मालिश करते। उसने कहा, ये मुसीबत हुई जा रही है, अब बिना मालिश के चैन न पड़ेगी, कौन मेरी मालिश करेगा। वह घबरा गया। 8-15 दिन बाद उसने कहा, मुझे आज्ञा दें, मैं जाना चाहता हूँ। सूफी ने कहा, घबरा गए, डर गए, कला नहीं आती, कहाँ जाना चाहते हो। कहा, मैं तो जंगल जा रहा हूँ। उस सूफी ने कहा, तो मैं भी चलता हूँ। खोजी तो मान नहीं सका कि ये सूफी कैसे जाएगा, इतना बड़ा महल, इतनी व्यवस्था सब छोड़कर, मगर वह चल पड़ा उसके साथ। जब कुछ मील दोनों निकल गए तब उस खोजी को याद आया कि मैं अपना भिक्षा पात्र आपके महल में भूल आया, तो मैं जाकर उसे वापस ले आऊं। तो उसे सूफी ने कहा, अपना साथ न चलेगा, मैं अपना पूरा महल छोड़ गया, तो भिक्षा पात्र भी नहीं छोड़ सकता। फिर नमस्कार, फिर हमारे रास्ते अलग हो गए, फिर हमारी दोस्ती न चलेगी। बस सूफी फकीर उसे ये स्मरण दिला रहा था कि सवाल क्या पकड़ा है ये नहीं है, सवाल तो पकड़ने का है। लंगोटी कोई पकड़ सकता है, भिक्षा पात्र कोई पकड़ सकता है, कोई महल ही थोड़े ही चाहिए बंधने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो तो बन सकता है मनुष्य। अगर कला ना आती हो तो बन सकता है मनुष्य, और कला आती हो तो फिर महल में भी रहकर भी कोई आवश्यक नहीं है कि बंधे।
फिर जल में कमलवत हो सकता है। एक फकीर मर रहा था तो उसने अपने शिष्य से कहा कि देख, एक बात का ख्याल रखना, बिल्ली भर मत पालना। वह फकीर मर गया। इतना ही कहकर इसकी व्यवस्था भी ना कर पाया। शिष्य तो बड़ा परेशान हुआ। बिल्ली ना पालना, आखिरी संदेश। कोई ब्रह्म ज्ञान की बात करनी थी, जीवन भर इस बुद्धू की सेवा की और आखिर में मरते वक्त ये कह गया कि बिल्ली ना पालना। बिल्ली हम पालेंगे ही क्यों? बिल्ली से लेना देना क्या है? और बिल्ली पाल भी ली तो इससे मोक्ष में कौन सी बाधा पड़ती है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि बिल्ली मत पालना। बड़े बड़े आदेश दिए हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, 10 आज्ञाएं हैं, मगर बिल्ली मत पालना। चोरी मत करना, बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना, समझ में आता है, मगर बिल्ली मत पालना, ये कौन सी नैतिकता का आधार है? उसे हैरान देखकर एक दूसरे बूढ़े आदमी ने कहा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे गुरु को जानता हूँ, मैं ठीक कह गया है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि अगर उसकी बात मानकर चला तो बच जाएगा, उसकी बात ना मानी तो मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि वह मुश्किल में पड़ा था। शिष्य ने पूछा, मुझे पूरी बात समझाकर कह दें, कैसी मुश्किल? क्योंकि मेरी अक्ल में ही नहीं बैठती ये बात। मैंने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, मगर बिल्ली मत पालना। तो उसने कहा, सुन, तेरा गुरु कैसी मुसीबत में पड़ा। तेरे गुरु ने संसार छोड़ दिया डर से कि यहाँ फंस जाऊंगा, जैसे लोग छोड़ देते हैं डर से। शादी नहीं की, दुकान नहीं की, बाजार में नहीं बैठा, भाग गया, जंगल में जाकर रहने लगा। एक मुसीबत आई, सिर्फ 2 लंगोटियां थीं उसके पास, बस उतनी 2 लंगोटियां ले गया था, लेकिन चूहे उसकी लंगोटियां काट जाते। वह सूखने डालता, रात को चूहे लंगोटी काट देते। उसने गांव के लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक बिल्ली पाल लो। बस वहीं से सारा उपद्रव शुरू हुआ, सारा संसार शुरू हुआ। बात जंची गुरु को, उसने बिल्ली पाल ली। बिल्ली चूहे तो खा गई, लेकिन जब चूहे खा गई तब बिल्ली भूखी बैठी रहे, वहां सूखने लगी। अब उसकी हत्या का पाप लगेगा। तो उस फकीर ने लोगों से पूछा कि भाई ये तो ठीक है, तुमने सुझाव दिया, तुम्हारी बात काम कर गई, चूहे खत्म कर दिए बिल्ली ने, मगर अब बिल्ली का क्या हो? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, एक गाय पाल लो, तुम्हें भी दूध मिल जाएगा, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा। तुम ये जो रोज रोज भीख मांगने जाते हो, इस झंझट से भी बचोगे। और गाय हम दे देते हैं, हमारी भी झंझट मिटेगी कि तुम्हें रोज रोज आना, रोज तुम्हें हमें भिक्षा देना। गायें गांव के पास बहुत है, हम एक गाय तुम्हें गांव की तरफ से दे देते हैं। फकीर को बात जंची। बात सीधी गणित की थी। गाय पाल ली, लेकिन झंझट, अब गाय के लिए घास चाहिए, भोजन चाहिए। गांव के लोगों ने कहा, अच्छा ये हो कि जमीन तो यहाँ पड़ी ही है, ढेर सारी तुम्हारे पास पड़ी है, थोड़ी खेतीबाड़ी करने लगो। बैठे बैठे करते भी क्या हो, तो घास भी हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएंगे, तुम्हारी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा। बिल्ली भी मज़ा करेगी, गाय भी मज़ा करेगी, तुम भी मज़ा करो। तो बेचारे ने खेतीबाड़ी शुरू की। अब खेतीबाड़ी करे कि भजन करे, गाय को संभाले, बिल्ली को संभाले कि भजन करे। फुर्सत ही ना मिले भजन की, शास्त्र इत्यादि भूलने लगे। उसने गांव के लोगों से कहा, तुमने तो ये झंझट बना दी, मुझे समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा, ऐसा काम करो कि गांव में एक विधवा है, उसका कोई है भी नहीं, वह भी परेशान है, उसको हम रख देते हैं यहाँ, तुम्हारी सेवा भी करेगी, रोटी भी, तो मज़े से भजन करना, वह रोटी भी बना देगी। और मजबूत विधवा है और किसान रही है, खेती बाड़ी भी कर देगी। ये बात भी जंची। गणित फैलता चला गया, विधवा भी आ गई, उसने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी, हाथ पैर भी दबा देती, बीमारी होती तो सिर भी दबा देती। फिर जो होना था सो हुआ, फिर विधवा से प्रेम लग गया, कुछ बिरो भी ना था, आखिर इतनी सेवा करती थी और उस पर प्रेम ना उमगे तो क्या हो। वे ही गांव के लोग आ गए कि यह बात ठीक नहीं, अब अच्छा यही होगा कि आप इससे विवाह कर लो, क्योंकि इससे बड़ी बदनामी हो रही है,
हमारे गांव की बड़ी बदनामी हो रही है। तो विवाह हो गया, बच्चे हुए, फिर उपद्रव फैलता चला गया। फिर बच्चों का विवाह हुआ और उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा गुरु ठीक कह गया है कि बिल्ली मत पालना, ये उसकी जिंदगी भर का सार निचोड़ है। इस बिल्ली ने ही सब उपद्रव शुरू किया हुआ है। उपद्रव तो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, और बिल्ली की भी और गहराई में जाओ तो लंगोटी से शुरू हुआ। गुरु को असल में कहना था कि लंगोटी मत रखना, मगर कुछ तो रखोगे, लंगोटी, भिक्षा पात्र, कुछ तो रखोगे, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी, जियोगे कैसे? कोई राजमहल ही नहीं बांधते हैं, कोई भी चीज़ बांध लेगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हारे पास है, असली सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास वह कला है जिससे तुम वस्तुओं के बीच रहते हुए भी वस्तुओं से मुक्त रह सको। भोगी हैं, बंध गए हैं, योगी हैं, भाग गए हैं, मगर भोगी मरा नहीं है, क्योंकि भागने से कहीं कोई मरता है, भागने से कहीं चित्त बदलता है। योगी हैं, चित्त कह रहा है कि वापस चलो, पता नहीं चूक ना हो गई हो, वहीं कहीं रस ना हो, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। भोगी हैं, वे सोचते हैं कि कब समय आएगा, ठीक समय, जब हम छोड़कर जंगल चले जाएंगे, और जंगल में जो बैठे हैं वे सोच रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं, वहीं ठीक थे, लोग वहीं मज़ा कर रहे हैं, यहाँ तो और उदासी आ गई है, यहाँ बैठे बैठे भी क्या करना है। देखो ये चित्त की दशाएं हैं। मैं योगियों को जानता हूँ, भोगियों को जानता हूँ। भोगी सोचते हैं योगी मज़े में है, योगी सोचते हैं भोगी मज़े में है। तिलोपा कहते हैं भोग में योग, योग में भोग, ऐसी कला सीखो कि भोग में योग सधे। रहो यहीं मगर अलिप्त रहो, रहो बाजार में मगर भीतर रहो। बाहर बाहर है, बाहर का बाहर चलने दो, मगर उसे भीतर प्रवेश न करने दो। भोग में रहो और योग को साधो, और योग में भी परम भोग को साधो, क्योंकि ध्यान में भी लेना तो है रस परमात्मा का, ध्यान में भी आलिंगन तो करना है परमात्मा का। संसार का आलिंगन करके भी आलिंगन मत करना, और ध्यान में आलिंगन ना करते हुए भी परमात्मा का आलिंगन करना, ये महत कला है, ये सहज योग है, ये संतमत है। इसमें आदमी ना तो भोगी बनता है ना भगोड़ा बनता है, मगर ये बात तो भीतरी है और आंतरिक है। दूसरे शायद समझ भी ना पाए, दूसरों को पता भी ना चलेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तुमने लंगोटी लगा ली, सिर घुटा लिया, चले जंगल की तरफ, सारे लोग कहेंगे योगी हो गए, लेकिन तुमने भीतर ध्यान साधा, दुकान पर बैठे रहे, जैसे पहले बैठे थे अब भी बैठे रहे, किसको पता चलेगा। मगर पता किसी को चलना ही क्यों, क्या पता चलाना किसी को, पता चलाने में तो अहंकार की ही आकांक्षा है। सारी दुनिया जाने कि मैं योगी हूँ, ये तो अहंकार ही है ना। और अहंकार तो बड़ी से बड़ी बाधा है तुम्हारे और परमात्मा के बीच। किसी को पता ही क्यों चले, चुपचाप अलिप्त भाव से जी लेना। ध्यान का रस रहे, संसार बाहर चलता है चलता रहे, समानांतर चलने देना। संसार बाहर चले, ध्यान भीतर चले, और ख्याल रखना समानांतर रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं। रेल की पटरियां देखी, बिल्कुल साथ साथ दौड़ती हैं, हजारों मील तक साथ साथ दौड़ती हैं, मगर कहीं मिलती हैं, समानांतर रेखाएं कहीं मिलती ही नहीं। योग और भोग समानांतर रेखाएं बन जानी चाहिए, ये सहज योग है। भोग चलता रहे बाहर, योग चलता रहे भीतर, पास ही पास, सटे सटे, कदम से कदम मिलाकर, छंद बंद। मगर ना तो तुम्हारा योग तुम्हारे भोग का दुश्मन हो, और ना तुम्हारा भोग तुम्हारे योग का दुश्मन हो। दोनों समानांतर हों, संतुलित करें एक दूसरे को, एक दूसरे के शत्रु ना हो, एक दूसरे के परिपूरक हों। और अब तुम देखते हो तब एक महिमाशाली व्यक्तित्व का जन्म होता है, मगर दुनिया उसे शायद ना पहचान पाएगी, क्योंकि दुनिया के पास तो दो ही कोटियां हैं, या तो भोगी या योगी। इसलिए तिलोपा पहचाना न जा सका,
इसीलिए सरहपा पहचाना ना जा सका। लेकिन मैं भी पहचाना नहीं जा सकता हूँ। किस कोटि में मुझे रखोगे? जिस कोटि में रखोगे वही कोटि छोटी पड़ेगी, और तुम बिना कोटि में रखे मान नहीं सकते। तुम्हें किसी न किसी कोटि में रखना पड़ेगा। लेकिन इस जगत में कुछ थोड़े से लोगों को कोटि के बाहर रहने दो, क्योंकि वे ही नमक है, क्योंकि उन्हीं के कारण इस जगत में थोड़ा सौरभ है। ना तो तुम्हारे तथाकथित भोगियों के कारण, ना तुम्हारे तथाकथित योगियों के कारण, वरन उनके कारण जो योग में भोग को साध लेते हैं, भोग में योग को साध लेते हैं। उन थोड़े से लोगों के कारण परमात्मा और प्रकृति मिलती रहती है। उन लोगों के कारण परमात्मा और प्रकृति के बीच एक सुसंवाद चलता रहता है, एक गुफ्तगू चलती रहती है। परमात्मा और प्रकृति के बीच वे ही सेतु हैं। उनके ही कारण प्रकृति और परमात्मा छिन्न भिन्न नहीं हो गए हैं। तुम्हारा योगी तो प्रकृति में डूबा है, दमन करके डूबा है, दबाकर डूबा है। तुम्हारा भोगी भी प्रकृति में डूबा है, भोग की अति करके डूबा है। उन दोनों में बहुत भेद नहीं है। उन दोनों में किसी का भी परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं है। दोनों की नजर एक है। एक धन से भाग रहा है, एक धन की तरफ भाग रहा है, लेकिन दोनों की नजर एक है। दोनों की नजर में धन का मूल्य है। एक धन की तरफ मुंह करके भाग रहा है, एक धन की तरफ पीठ करके भाग रहा है, मगर दोनों भाग रहे हैं, और दोनों धन के कारण ही भाग रहे हैं। दोनों की जीवनचर्या का आधार धन है, या पद है, या प्रतिष्ठा, या काम है, या तृष्णा है, मगर दोनों में कोई बुनियादी भेद नहीं है। हाँ, एक दूसरे से भिन्न है। एक पैर के बल खड़ा है, एक सिर के बल खड़ा है, मगर दोनों एक ही जैसे व्यक्ति हैं, जरा भी भेद नहीं है। क्या तुम सोचते हो जब तुम शीर्षासन करते हो तो तुम दूसरे व्यक्ति हो जाते हो? क्या सिर के बल खड़े हो जाने से तुम समझते हो क्रांति घट जाती है, तुम दूसरे व्यक्ति हो गए? तुम वही के वही हो। मैंने सुना है एक आदमी महाक्रोधी था। इतना क्रोधी था कि उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया कुएं में। पत्नी मर गई। चौंका। गांव में एक जैन मुनि आए थे। उनके पास गया, चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे दीक्षा दें। जैन मुनि ने कहा, इतनी जल्दी दीक्षा? उसने कहा, इसी समय दें। जैन मुनि ने कहा, साध सकोगे? उसने कहा कि जो मैं ना साध सकूं ये कोई नहीं साध सकता। कहो क्या साधना है? जैन मुनि ने कहा, नंगा होना पड़ेगा। उसने उसी वक्त वस्त्र फेंक दिए। जैन मुनि भी चौंका। आदमी बड़ा साहसी था। साहसी नहीं था सिर्फ वह क्रोधी। वह हर काम में उसकी क्रोध की प्रज्वलित अग्नि होती थी। उसको तुमने चुनौती दे दी, उसके क्रोध को जगा दिया। लेकिन तुम संन्यास लेना क्यों चाहते हो? जैन मुनि ने पूछा। उसने कहा कि मैं महाक्रोधी हूँ, मैंने अपनी पत्नी मार डाली, अब बस बहुत हो गया, मुझे शांति का पाठ दे। तो मुनि ने दीक्षा दी और नाम दिया शांतिनाथ। और मुनि ने बड़ी प्रशंसा भी की कि मैंने बहुत देखे लोग, वे कहते हैं कल लेंगे सन्यास, परसों लेंगे सन्यास, फिर भी ले लेते हैं तो भी वर्षों लगते हैं नग्न दिगंबर होने में। तुम एक क्षण में कर गए, तुम साहसी आदमी हो। आदमी कुल जमा क्रोधी था। वह सन्यास भी उसका क्रोध का ही परिणाम था। ये कोई शांति की घोषणा नहीं थी, वह क्रोध का ही प्रज्वलन था। क्योंकि एकदम से कोई पत्नी को धक्का मारकर शांत हो सकता है? पत्नी को धक्का मारा, अब अपने को धक्का मार दिया कुएं में उसने, बस इतना ही समझना। फिर उसकी बड़ी ख्याति हो गई। ख्याति होनी ही थी, क्योंकि वह खूब अपने को सताने लगा। 2-2 3-3 तक उपवास करे, तब एक आध बार भोजन ले। महीनों का उपवास करने लगा। कांटों पर सोए, पत्थरों पर पड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे, सर्दी में जाकर पानी में खड़ा हो जाए जहाँ की बर्फ जम रही हो। उसकी ख्याति फैलने लगी। ऐसे ही लोगों की तो ख्याति फैलती है। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। अंततः वह दिल्ली तक पहुँच गया, क्योंकि दिल्ली तो पहुँचना ही पड़ेगा। सारे मुनि धीरे धीरे दिल्ली पहुँच जाते हैं, और दिल्ली पहुँचे कि फिर नहीं छोड़ते वे। जैन मुनियों के लिए नियम है कि वे एक जगह 3 दिन से ज़्यादा ना रुकें।
अब यह बड़ी झंझट की बात है। अगर वर्षा काल हो तो 4 महीने से ज़्यादा एक जगह रुक सकते हैं। तो फिर उन्होंने तरकीब निकाल ली। वे दिल्ली को एक नगर मानते ही नहीं, वे दिल्ली को कई नगर मानते हैं। बम्बई को भी वे एक नगर नहीं मानते, कई नगर मानते हैं। तरकीब निकाल ली, गणित तो आदमी हर जगह बिठा लेता है। तो कृष्ण नगर, तिलक नगर, अलग अलग नगर हैं। तो कृष्ण नगर में रहते हैं, फिर तिलक नगर में चले जाते हैं, फिर तिलक नगर से कृष्ण नगर में आ जाते हैं, मगर दिल्ली नहीं छोड़ते। शांतिनाथ भी दिल्ली पहुंच गए। उनके गांव से एक आदमी दिल्ली आया था। सोचा कि शांतिनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, इनके दर्शन कराऊं। बचपन का साथी था उनका। सोचता था कि मान तो मैं नहीं सकता कि इसका क्रोध चला गया हो, क्योंकि आदमी ऐसा क्रोधी है, उसका अगर क्रोध चला जाए तो दुनिया में सबका क्रोध चला जाए। मगर कौन जाने हो भी गया हो। चमत्कार भी तो घट ही जाते हैं, असंभव तो कुछ भी नहीं, हो भी सकता है। शांतिनाथ बैठे थे सिंहासन पर नगन। अब वे हो गए थे शांतिनाथ मुनि। पहचान लिया, मगर पहचाना नहीं। क्या पहचानना, ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे को देख लिया और अनदेखा कर दिया। मित्र को भी समझ में तो आ गई, आंख की देख लिया है, पहचान भी लिया है, और यह भी इधर उधर फेर ली। मैं पास सरका। उसने कहा कि महाराज, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? पुराना जानकार था उसके बाबत। उन्होंने कहा, मेरा नाम? अखबार नहीं पढ़ते? कौन मेरा नाम नहीं जानता? नाम पूछने चले आए। उसने कहा, महाराज, मैं ज़रा गैर पढ़ा लिखा हूँ, अखबार वगैरह की फुर्सत भी नहीं है, मूड समझे मुझे, नाम बता ही दे। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम शांतिनाथ। मगर जिस ढंग से उन्होंने कहा मेरा नाम शांतिनाथ, मित्र तो समझ गया कि कुछ बदलाहट हुई नहीं है। जो अकड़ थी कहने में। थोड़ी देर इधर उधर की बात चलती रही। मित्र ने पूछा, महाराज, मेरी जरा याददाश्त कमज़ोर है, मैं भूल गया आपका नाम। अब तो महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि सुनते हो कि नहीं, बहरे तो नहीं हो? मैंने कहा शांतिनाथ। मित्र ने कहा, धन्यवाद महाराज। फिर इधर उधर की बात चली। फिर उसने पूछा कि महाराज, अब मैं जा ही रहा हूँ, आपका नाम तो बता दे। तो जो कमंडल वे लेकर चलते थे, उठाकर उसकी खोपड़ी में मार दिया। कहा कि 1000 दफ़े कह दिया शांतिनाथ, तुझे होश नहीं आता? उस मित्र ने कहा, अब मुझे बिल्कुल होश आ गया। ये जो आपका कमंडल सिर में लगा, उससे सब बात साफ हो गई। आप वही हो, ज़रा भी भेद नहीं हुआ है। कपड़े उतार लेने से कोई भेद नहीं होता, नंगे खड़े हो जाने से कोई भेद नहीं होता, सिर के बल खड़े हो जाने से भेद नहीं होगा, बुद्ध की तरह आसन मारकर बैठ जाने से कुछ भेद नहीं होगा। भेद तो करना हो तो चैतन्य को बदलना पड़ता है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं होता। तो भोग में ध्यान को जोड़ दो और योग हो जाएगा, और योग में प्रेम को जोड़ दो और भोग हो जाएगा। और ये 2 ही बातें हैं महत्वपूर्ण। भोग में ध्यान का प्रवेश करो, योग बना लो, योग में प्रेम का प्रवेश करो, भोग बना लो। और जब तुम इतने कलाकार हो जाओ कि ध्यान और प्रेम दोनों सद जाएं, तो किसी को पता चले ना पता चले, इससे प्रयोजन नहीं है। परमात्मा जानेगा। तुम्हारे और उसके बीच बात घट गई। जो होने योग्य था हो गया, जो पाने योग्य था पा लिया गया। जिस दिन ध्यान और प्रेम सद जाते हैं, उस दिन मनुष्य संसार में रहकर ही संसार से मुक्त हो जाता है, और संसार से मुक्त होकर भी संसार का परम भोगी होता है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध पुरुष जैसा भोगते हैं, तुम क्या भोगोगे? जब बुद्ध देखते हैं एक कमल के फूल को, तो उनकी आंखें जैसा रसास्वादन करती हैं, तुम्हारी आंखें क्या खाक करेंगी? तुम्हारी आंखों पर इतनी धूल जमी है कि क्या रसास्वादन होगा। जब बुद्ध देखते हैं हरियाली को, हरे हरे वृक्षों को, तो हरियाली दिखाई पड़ती है। तो वृक्ष भी धन्यवादी होते हैं, क्योंकि किसी ने देखा। तुम तो देखते ही कहाँ हो? तुमने अपने को नहीं देखा, क्या खाक तुम वृक्षों को देखोगे? तुम स्वयं को देखने में असमर्थ हो, तुम किसी और देख सकोगे? जो स्वयं को नहीं देख सकता, कुछ भी ना देख सकेगा। स्वप्न दर्शन सारे दर्शन की आधारशिला है।
और जो भीतर रसमय नहीं है वह कैसे भोगेगा? क्या भोगेगा? माना कि तुम भोजन कर लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेते हो। अभी शादियां वगैरह का मौसम है तो करोगे भोजन ज़रूरत से ज़्यादा, मगर भोग नहीं है वहाँ। भोग तो सिर्फ बुद्ध करते हैं। जब बुद्ध भोजन करते हैं तो एक एक कौर भोजन का ब्रह्म का स्वाद लिए होता है। जब बुद्ध पानी पीते हैं तो एक एक घूंट पानी का अमृत का स्वाद लिए होता है। तुम तो अमृत भी पियोगे तो समझोगे कोका कोला है। तुम तो अमृत भी पियोगे तो भी शायद ही तुम्हें उसका स्वाद आ सके, क्योंकि स्वाद के लिए ध्यान की ज़रूरत है। तुम्हें ध्यान ही कहाँ है? तुम तो गटके चले जा रहे हो, भरे जा रहे हो, फेंके जा रहे हो चीज़ें भीतर, और इसीलिए तो तुम ज़्यादा भोजन कर लेते हो, क्योंकि स्वाद नहीं ले पाते हो। तो स्वाद की जो कमी रह गई वह मात्रा से पूरी करते हो। जो व्यक्ति स्वाद लेकर भोजन करता है वह ज़्यादा भोजन नहीं कर सकता। ज़रूरत ही ना रही। तुम ख्याल करना इस बात का। बहुत से लोग मेरे पास प्रश्न लेकर आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हम ज़्यादा भोजन करने की आदत में पड़े हैं, क्या करें? तो मेरा उनको एक ही सुझाव होता है और वे चौंकते हैं सुनकर मेरा सुझाव। मेरा सुझाव यही होता है कि खूब रसपूर्वक भोजन करो। वे कहते हैं रसपूर्वक? क्या कह रहे हैं आप? हम मरे जा रहे हैं भोजन से ही, हम ज़्यादा कर रहे हैं, और आप हो और कह रहे हो कि रसपूर्वक। जिनके पास भी हम गए उन्होंने कहा कि भोजन छोड़ो, ये मत खाओ, वह मत खाओ, आधा कर दो भोजन। आप कहते हैं रसपूर्वक, मैं कहता हूँ रसपूर्वक। आधा अपने आप से हो जाएगा। एक एक कोर को इतना चबाओ, इतना रस लो जितना कि उसमें रस हो, पूरा का पूरा रस ले लो। वैज्ञानिक कहते हैं एक कोर को कम से कम 44 बार चबाना चाहिए तो पूरा रस मिलता है। अब तुम जब एक कोर को 44 बार चबाओगे तो एक कोर ने तुमसे उतनी मेहनत करवा ली जितनी 44 कोर करवाते, और एक कोर से तुम्हें उतना रस मिल गया जितनी शायद 44 से भी ना मिलता। तृप्ति जल्दी हो जाएगी। आधे भोजन में, शायद 1/4 भोजन में तृप्ति हो जाएगी, और वही तृप्ति भोग है। बुद्ध पुरुष जानते हैं कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। उनके जीवन में सब तरफ प्रसाद ही प्रसाद होता है। उनका जीवन एक कला है, एक काव्य है। भोग को बोध बनाओ, मैं तुम्हें भोग सिखाता हूँ। लेकिन अगर तुम ध्यानपूर्वक भोग कर सको तो तुम चकित हो जाओगे। भोग के भीतर से ही योग का शिखर उठने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ध्यान संभलेगा वैसे वैसे योग संभलेगा। सार में भोग को ध्यानपूर्वक करो, परिणाम में योग हाथ आएगा। और जब योग हाथ में आ जाए तब तुम्हें दूसरा सूत्र मैं दे देता हूँ कि अब योग को प्रेम पूर्वक जियो तो महाभोग हाथ में आए। योग को प्रेम पूर्वक जीने का क्या अर्थ है? आंख तो स्वच्छ हो गई, ध्यान ने स्वच्छ कर दी। अब तुम फूल को देखते हो तो फूल अपनी परिपूर्णता में दिखाई पड़ता है। ये ध्यान ने एक काम पूरा कर दिया कि दर्पण की धूल झाड़ दी, दर्पण को स्वच्छ कर दिया, पोंछकर धो डाला, स्नान करवा दिया। ध्यान स्नान है। दर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो गया, अब फूल जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगा। यह योग हुआ। लेकिन अभी और बात होनी है। अभी दर्पण सिर्फ ग्राहक है, सिर्फ फूल को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। फूल को कुछ देता नहीं, लेता है। प्रेम चाहिए अब, ताकि दर्पण फूल को कुछ दे भी, ताकि दर्पण फूल पर बरस पड़े, ताकि दर्पण बह उठे फूल पर। ले ही क्यों, दे भी। ध्यान ने स्वच्छ किया, लेने के लिए पात्र बनाना। अब प्रेम देने के योग्य बनाया। बांटो, लुटाओ, दोनों हाथ उंगलियों से उलीचो। फिर जिस पर नजर पड़ जाए, सिर्फ नजर ही ना पड़े, उस पर प्रेम भी बरस जाए। मेघ बनो प्रेम के। वृक्ष को देखो तो सिर्फ देखना ही मत, आदान प्रदान होने देना। वृक्ष ने अपनी हरियाली दी, तुम भी कुछ दो। वृक्ष ने अपने फूल दिए, तुम भी कुछ दो। वृक्ष ने अपने रंग तुम पर डाले, तुम भी कुछ अपना रंग दो। वृक्ष बेचारा इतना दे रहा है, तुम लिए लिए चले जाओगे, लौटाओगे नहीं, प्रतिध्वनि न करोगे तो तुम पत्थर हो।
तो फिर यात्रा आधी रह गई। इसीलिए जिसने सिर्फ ध्यान साधा और प्रेम नहीं साधा, वह पथरीला हो जाएगा। वह बैठा रहेगा रसहीन, बहेगा नहीं, सरोवर हो जाएगा। स्वच्छ सरोवर, स्फटिक जैसा जल होगा उसका, मगर बहाव न हो तो जीवन नृत्य नहीं हो सकता, उत्सव नहीं हो सकता। बहो, ध्यान सिखाता है थिर होना, प्रेम सिखाता है बहाव। और क्या क्या चीज़ें ध्यान और प्रेम सिखाते हैं, इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे मित्र या किसी परिजन का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी 50-60 वीडियोस को अवश्य सुने, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई गहराई से ध्यान में उतरना चाहता है तब भी पिछली पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। और अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे अपना प्रश्न छोड़ दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न का किसी अन्य वीडियो में जवाब देने की चेष्टा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बातें सुनी। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।